श्री वाहिगुरु जी वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच। साध संगत जी, जब से मैं यहां आया हूं चारों तरफ देख रहा हूं एक बोर्ड लगा हुआ है, कृपया यहां पर माया धन की भेंटा ना रखें। साध संगत जी, दास भी कई स्थानों पर भ्रमण करता है, कई स्थानों पर गया है। भारतवर्ष के अंदर मैंने ये दूसरा स्थान देखा है जहां लिखा है कि गोलक में माया नहीं डालनी है। एक हमारे गुजरात के जलाराम बापा जो हमारे गुजराती संत हैं, उनके स्थान पर भी लिखा है वहां पर भी कोई माया नहीं चढ़ा सकता। और एक यहाँ है कि जहां संगत इतने पाठ कर रही है, इतने संपट पाठ चल रहे हैं और देने वाला भी गुरु नानक, लेने वाला भी गुरु नानक। पता नहीं कौन सेवा कर रहा है, किसके मुख में जा रहा है, किसी को पता नहीं। ये गुरु नानक जाने और गुरु नानक के काम जाने। तो साध संगत जी, दूसरा स्थान देखा है कि जहां पर कोई माया की वर्तों नहीं है, जहां आप भी निष्काम है और जहां की संगत भी निष्काम है। और भाई ये बड़े भागों की बात है, नहीं तो जीव सारा कुछ करने के बाद फिर माया पर आकर ही अटक जाता है। तो साध संगत जी, धन है ऐसे हमारे वकील दादा जिन्होंने आप भी इस सिद्धांत को अपनाया और संगत को भी यही सिद्धांत दृढ़ करवाया है। और मेरे साहब कहते हैं कि भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए, कित ही काम न धौल हर जित हर बिसराए। मेरे साहब कहते हैं वो स्थान धन है जहां बैठकर आप जैसे प्यार वाले ऐसे संपट पाठ कर रहे हैं। मेरे साहब कहते हैं कि जिथे नाम जपिए प्रभु प्यारे, से अस्थल सोइन चौबारे। ये चौबारे, ये स्थान ये सदैव शोभते ही रहेंगे। आओ साध संगत जी, ज्यादा समा नहीं है, समा सीमित है। आओ शब्द की पंक्ति सभी गायन करें। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे
संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो, बिन बागा सदके संगत मैल भरी जे जियो, बिन संगत मैल भरी जे जियो, बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो, बिन भागा सदके संगत पावे, वड भागी हर संगत पावे, भागहीन भ्रम चोटा खावे, भागहीन भ्रम चोटा खावे, भागहीन भ्रम चोटा खावे, भागहीन ब्रह्म चोटा खावे, बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो, बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे संत मिल हो मेरे भाई, हर जन संत मिल हो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दस हो मैं भूख लगाई, मेरा हर प्रभ दस हो मैं भूख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजे जियो, मिल हर दर्शन मन भीजे जियो, बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो, बिन भागा बिन संगत मैल भरी जे जियो, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सदके सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो, बिन बागा
सतगुर अमृत पीजे जियो, मिल सतगुर अमृत पीजे जियो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो। जग जीवन प्यारे आए मिलो, जग जीवन प्यारे। हर हर नाम दया मन धारे, हर हर नाम दया मन धारे। गुरमत नाम मीठा मन भाया, गुरमत नाम मीठा मन भाया। जन नानक नाम मन भीजे जियो, जन नानक नाम मन भीजे जियो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन भागा सदके बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन संगत मैल भरी जे जियो, बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो। साध संगत जी, दास जब यहाँ आया तो मैंने देखा सबके हाथ में गुटके हैं जपजी साहब के, और सबको संपट पाठ के जो शब्द हैं उनका कागज दिया गया है। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे कि जो सुखमनी साहब में संपुट लगाते हैं हम, केवल 2 लाइन लगाते हैं कि सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। उसके बाद फिर उस अष्टपदी का अंक, फिर श्लोक, फिर सतनाम श्री वाहेगुरु और फिर अष्टपदी प्रारंभ। बाबा जी कहते थे इतना संपुट लगाने से, केवल इतना संपुट लगाने मात्र से ही सुखमनी साहब के एक पाठ का महात्म 10 गुना हो जाता है। तो साध संगत जी, जब आप इतने संपट शब्द लगा करके पाठ कर रहे हो, आपके कितने हजारों पाठ हो गए। बोले और ये सस्ता सौदा केवल गुरु नानक के घर में ही है। ये सस्ता सौदा संतों की जुक्ति से ही प्राप्त होता है। कोई जुड़ा हुआ हो, कोई उस रब के रंग में रता हुआ हो ना, वही ऐसी जुगती निकाल करके बिल्कुल सस्ते सौदे से हमारा ये जीवन भरपूर कर देता है। तो साध संगत जी, आपको लग रहा था कि एक जपजी साहब संपट किया, पर उसके अंदर जितने शब्द लग रहे थे, जितने श्लोक लग रहे थे, जितनी पौड़ियां लग रही थी, साध संगत जी आपको पता नहीं एक एक के हिस्से में कितने कितने पाठ हो गए।
कि राम नाम संतन घर पाया, इसी को ही तो कहते हैं कि जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। यही तो संतों का घर है, प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहेगुरु। गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जिनके समय एक गोपाल दास बैरागी साधु थे, उदासी महापुरुष बैर। ये गोपाल दास जी एक दिन अनंतपुर साहब आते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दर्शन करने के लिए। जैसे आप सारे सज के बैठे हो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दरबार में भी ऐसे ही संगत अनंतपुर साहब में सज कर बैठी थी। संत गोपाल दास जी अनंतपुर साहब का दीदार करके, मेरे साहब के दर्शन करके बड़े प्रभावित हुए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में जब सजदा करते हैं तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हें उठाते हुए सीने से लगाते हुए कहते हैं, महापुरुषों, आप रब के संत हो, आपका स्थान ऊंचा है, आप चरणों में मत्था ना टेको। गोपाल दास जी कहने लगे, मैं आपको मत्था नहीं टेक रहा, आपके अंदर जो गुरु नानक की ज्योत है उस ज्योत को मत्था टेक रहा हूं, क्योंकि आप 10वें गुरु नानक हो। कुछ दिन वहां रहे, सुखमनी साहब, जपजी साहब के पाठ श्रवण किए, आप भी पाठ करना प्रारंभ किया। कहते हैं इतने प्रभावित हुए गुरु गोबिंद सिंह महाराज से, कहते हैं, पातशाह मुझे भी अमृत छकाओ और मुझे भी अपना सिख बनाओ। प्यार से जपो सतनाम। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं, गोपाल दास जी, आप जैसे हो, जहां हो, ठीक हो। आप जहां हो, रब ने आपको जिस बाणे में रखा है, जिस रूप में रखा है, आप ठीक हो। गोपाल दास जी कहते हैं, फिर हमारा पार उतारा कैसे होगा? गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं, चिंता ना करो, पार उतरने के लिए आपको और कुछ नहीं, ये जपजी साहब की नाव ही काफी है। प्यार से जपो सतनाम। ये जपजी साहब की नाव ही काफी है। बस निता प्रति जपजी साहब, सुखमनी साहब के पाठ किया करो और संगत को प्रेरणा दिया करो कि वो भी पाठ किया करे, क्योंकि जपजी साहब केवल बाणी नहीं, गुरु नानक की बां है, बां। जो चाहते हैं ना कि गुरु नानक की बां पकड़ ले या गुरु नानक हमारा हाथ पकड़ ले, वो कभी जपजी साहब को ना छोड़े। कहते हैं गोपाल दास जी आज अनंतपुर साहब से जाते हैं अपने गांव, वहां उनके डेरे में रोज निता प्रति पाठ करते हैं। करते करते काफी समय निकल गया। अब इस वाणी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञानियों की वाणी है, कोई रवाजी, कोई गीत नहीं। लोग जाने ए गीत है। बाबा कबीर कहते हैं कि लोग जाने ए गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म का विचार है। कहते हैं एक दिन शाम का वक्त था, गोपाल दास साधु, वो बैरागी महापुरुष, अपने डेरे के बाहर एक खटिया पर बैठे थे। आसपास कुछ सेवक बैठे थे, कुछ संगत बैठी थी। कहते हैं गोपाल दास जी अचानक आसमान की तरफ देखते हैं और देखते देखते मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने के बाद फिर हाथ जोड़ने लगे। अब जो सेवक थे, जो श्रद्धालु, जो सिख बैठे थे, वो कहने लगे, महापुरुषों, ऐसा तो क्या हो रहा है आसमान में जो आप देखकर मुस्कुरा रहे हो, खुश हो रहे हो और हाथ जोड़ रहे हो? गोपाल दास जी कहने लगे, और तो कुछ नहीं,
इस समय मैं देख रहा हूं गुरु नानक की वाणी का सदका कि जो गुरु नानक की वाणी का पाठ करते हैं, जिनके मुख में हर समय जपजी साहब की, सुखमनी साहब की वाणी रहती है ना, इस समय उस वाणी का मैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहा हूं कि इस गांव का जो महाजन, उसके खेतों में काम करने वाला एक गरीब गुरु नानक का सिख, कहते हैं आज महाजन ने उस सिख से कहा, भाई गाय के लिए, भैंसों के लिए परली पार से जाकर के उनके लिए हरी हरी घास तोड़ कर ले आओ। वो घास तोड़ने गया है। अब जैसे ही घास तोड़ने गया है, उसका नियम है, मुख में जपजी साहब, सुखमनी साहब की वाणी चल रही है। कहते हैं उसे पता नहीं, जहां से वो घास काट रहा था वहीं पास में एक फनियर सांप का बिल था। प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं उसे पता नहीं, वो तो अपनी धुन में घास काट रहा है। फनियर सांप को लगा ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। कहते हैं उसने बिल से निकलकर और इस नौजवान को डस लिया। शास्त्रों का विधान है, जिसे सांप डसता है, सांप के डसने से मृत्यु होती है, उसकी कभी गति नहीं होती, उसकी अधोगति होती है। पर साध संगत जी, गोपाल दास जी कहने लगे, मैं तो देख रहा हूं कि गुरु नानक की वाणी जपजी साहब का सदका, सुखमनी साहब की उन पंक्तियों का सदका, कहते वो नौजवान इस समय बैकुंठ के अंदर विमान में बैठकर जा रहा है। बोले कि उसे विमान के अंदर ले जा रहे हैं। मैं तो उसे देखकर मुस्कुरा रहा हूं और उस वाणी पढ़ने वाले को देखकर नमस्कार कर रहा हूं। तो साध संगत जी, ये वाणी इतनी महान है। ए वाणी महापुरख की निज घर वासा होए, पर वाणी बिरलो विचार सी जेको गुरमुख होए। कोई गुरमुख ही होगा और आप सारे तो गुरमुख हो। गुरमुखों की डेफिनेशन और क्या हो सकती है कि ऐसे कलयुग के महाभयानक समय के अंदर अपने कार विहार छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके और गुरु नानक की संगत में आकर बैठे हो। गुरु नानक से यही अरदास कि बाबा आपके सदके हमारा भी ऐसा नेम बन जाए, आपके सदके हमारे हृदय में भी वाणी का वो प्यार आ जाए, हमारी झोली में भी गुरु नानक सत्संगत की घड़ियां बख्शता रहे। आओ क्या कहते हैं मेरे साहब, सारे मिलके पढ़ो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत में भरी जे जियो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत में भरी जे जियो। बड़ भागी हर संगत पावे, बड़ भागी हर संगत पावे। भागहीन भ्रम चोटा खावे, भागहीन भ्रम चोटा खावे। भागहीन भ्रम चोटा खावे, भागहीन भ्रम चोटा खावे। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत में भरी जे जियो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत में भरी जे जियो। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु
है बिन संगत मैल भरी जे जियो। भाना सत्संग न लगे संगत में भरी जय जियो। साध संगत जी, पंचम पातशाह का समा पंजाब के अंदर एक इलाका पड़ता है भैरववाल। इस भैरववाल इलाके में गुरु अमरदास पातशाह जी का बख्शा हुआ सिख, इतिहास आप सभी जानते हो, नाम था मत्थो और मुरारी, कि जो जन्म से कोढ़ी था उस मुरारी को, उसके दुखों को दूर करके, कोढ़ को दूर करके गुरुदेव ने उसे मुरारी जैसी कंचन काया प्रदान की और एक सिख की बेटी मत्थो से उसका विवाह करवाया। फिर उसे सबसे पहली मंजी बख्शी कि भाई तू जाकर के गुरु नानक के नाम का प्रचार प्रसार कर। कहते हैं उन्हीं के वंशज उस भैरववाल इलाके में रहते थे। कहते हैं पति पत्नी दोनों बड़े गुरुमुख, गुरु की बाणी पढ़ना, संगत को अपने घर बुलाना, संगत को घर बुला करके बाणी का पाठ करवाना, कीर्तन करवाना, और फिर नियम अनुसार जब समा मिले जत्था लेकर के दरबार साहब गुरु अर्जन देव जी के पास जाना। आज वो पति पत्नी जत्था लेकर के संगत के साथ गुरु के शब्द गाते हुए, ढोल की छेड़े बजाते हुए, राह तय करते हुए दरबार साहब पहुंचे। नूर भरपूर श्री हरमंदर साहब। कहते हैं गुरु अर्जन देव पातशाह जी के किए दर्शन। जब सारी संगत लाइन में खड़ी है, सभी ने मत्था टेका, गुरुदेव ने सभी के ऊपर अमृत दृष्टि बरसाई। कहते हैं अंत में इन पति पत्नी का जब नंबर आया, दोनों मत्था टेकते हैं। अब जो संगत आई थी वो कहने लगे पातशाह ये हमारा जत्थेदार है, ये उनकी पत्नी है। गुरु अर्जन देव जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं हम तो जानते हैं। संगत कहती पातशाह ये हमारी बड़ी सेवा करते हैं, सारी संगत की बहुत सेवा करते हैं। अब गुरु अर्जन देव पातशाह जी इन दोनों पति पत्नी पर बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं भाई कुछ मांगना चाहो तो मांग लो, आप पर बड़ा खुश हैं। अब सिख और उसकी पत्नी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं और कहते हैं बादशाह आपका दिया सब कुछ है, बस यही कृपा करना हमारे घर से कभी सिख ही ना जाए। प्यार से जपो सतनाम। कभी आपकी ये वाणी हमारे घर से ना जाए, आपके नाम का ये जो प्यार है कभी हमारे हृदय से दूर ना हो। अब जो संगत में लोग खड़े थे वो कहने लगे बाबा जी से, बादशाह इनके घर में और तो सब सुख हैं पर औलाद का सुख नहीं, कृपा करो इन्हें पुत्र की दात बख्श दो। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं संगत की सेवा के सदके जाओ भाई, आपको एक पुत्र की दात बख्शते हैं। कहते हैं आज आशीष लेकर के घर आते हैं, बराबर 1 वर्ष के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। कुछ समय के बाद फिर जत्था लेकर के गुरुदेव के पास आते हैं। गुरु अर्जन देव पातशाह बच्चे के ऊपर आशीष करते हैं। सारी संगत बड़ा खुश है कि वधी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। कहते हैं अब लौट कर घर जाते हैं। दिन के महीने, महीनों के साल, कहते हैं वो बच्चा अब 4 वर्ष का हो गया।
आज दरबार साहब से कुछ मसंद आए जो गुरु घर के लिए भेटा, जो आपका दसवंत ले जाते थे। आज जब भैरववाल के इलाके में पहुंचे, इस सिख ने देख लिया। सिख ने कहा, मेरे धन भाग कि गुरु रामदास की नगरी से आप आए हो, चलो पहले मेरे घर। वो गुरु की बात सुनाओ, उसके बाद दसवंत भी दे दूंगा। कहते हैं बड़े प्यार से उन सिखों को घर ले आता है, उन मसंदों को। सिख ने पत्नी से कहा, भाई भोजन का प्रबंध करो। अब सिख की धर्मपत्नी भोजन बनाती है। ये छोटा सा बच्चा 4 वर्ष जिसकी उम्र है, पर आशीष गुरु अर्जन देव जी की है, बड़ा सूझवान। माँ कहती है, बेटा ये मसाला उठा करके दे, बेटा वो देता है। माँ कहती है, बेटा ये बर्तन दे, वो बर्तन उठाकर देता है। कहते हैं माँ ने अब कुछ बात याद आ गई। माँ कहती है, बेटा पीछे जहां हम बालन रखते हैं ना, वहां से तू जाकर बालन लेकर के आ। अब वो बच्चा उस कोठी में जाता है, क्योंकि पुराना समा उपले लकड़ियां सूखी वही जलाते थे, बालन रखते थे। कहते हैं वो बच्चा जाता तो है बालन लेने के लिए, जैसे ही उन उपलों को उठाता है, अंदर से एक सांप निकलता है। प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं उस सांप ने उस बच्चे के ऊपर प्रहार कर दिया, उसे डस लिया। मासूम बच्चा 4 वर्ष का, उसकी वहीं उस जगह पर ही मौत हो गई। मां को ध्यान नहीं रहा, भोजन बनाने में मशगूल। भोजन बन गया, सिखों के आगे लेकर आए। सिखों ने पाठ किए, अरदास की। कहते हैं अब पंगत में बैठ गए, लंगर बन गया, लंगर बरताया गया, सभी ने लंगर खाया। अब वो सिख कहता है अपनी पत्नी से, हमारा बेटा नजर नहीं आ रहा, उसे भी लेकर के आओ, गुरसिखों से आशीष लेकर दें। मां को याद आया, मैंने तो बेटे को पीछे कमरे में भेजा था। मां अंदर जाकर देखती है, फूट फूट के रोती है कि हाय मेरा ये मासूम सा बच्चा, इसके पैर पर सांप के डसने के निशान, मुंह से फीण निकल रहा है। उठाकर ले आती है, कहती है लो हमारा बच्चा। कहते हैं अब जो मसंद आए थे, जो गुरु घर के लिए भेंटा लेने आए थे, कहने लगे ये तो ठीक नहीं हुआ। सिख और इसकी पत्नी इतनी सेवा करे। सिख ने दसवंत दे करके उन गुरसिखों को, मसंदों को विदा किया। सारी संगत वहां पहुंच जाती है। मां का रोकर बुरा हाल है, पर साथ संगत जी जुड़ी हुई रूह थी। अब मां के आंखों के आंसू सूख गए। अपने उस नवजात, उस छोटे से बच्चे की, उस मासूम से बच्चे की लाश पति को देते हुए कहती है, लो भाई जिसकी बस्त तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। ये मेरे प्रभु गुरु अर्जन देव का हुक्म होगा, उनकी आज्ञा माने माथे। कहते हैं भरे हृदय से सारी संगत के साथ जाकर उस बच्चे की अंतिम क्रिया की जाती है। ये माता, इस बच्चे की मां बस हर समय यही पंक्ति अब तो पढ़ती है कि जिसकी वस्त तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। जिसकी वस्त तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। कहते हैं अब वो दिन भी नजदीक आए। बैसाखी का मेला लगना था। सारी संगत के साथ जत्था बना करके आज दोनों पति पत्नी गुरु अर्जन देव जी के पास जाते हैं। संगत नियम से जैसे जाती थी, वैसे ढोल की छेड़े लेकर शब्द गाती हुई जा रही है।
आज गुरुदेव के दरबार में जैसे ही पहुंचे गुरु अर्जन देव पातशाह जी, आज उनके आगे जब संगत दर्शन करती है, मत्था टेकती है, कहते हैं अब इन जत्थेदार और उसकी पत्नी का नंबर आता है। मत्था टेकती है, माता के मुख पर वही एक ही पंक्ति है कि जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। गुरु अर्जन देव पातशाह घट घट के जाननहार पूछते हैं, भाई आप अकेले आए हो, आपका बच्चा कहां है? संगत में से किसी ने कहा, पातशाह इनके बच्चे को सांप ने डस लिया। गुरु अर्जन देव पातशाह पास बुलाते हैं उस माता को, कहते हैं बेटा क्या हुआ? वो माता हाथ जोड़ करके बस यही कहती है कि जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। पातशाह आपने दिया था, आपके चरणों में लौटा दिया। गुरु अर्जन देव पातशाह आज वाणी पर इतना सिदक, इतना भरोसा देखते हुए कहने लगे, वाह माता धन है तू, धन है तेरा सिदक। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं, फिर से सुना क्या कह रही है? वो माता हाथ जोड़कर गले में पल्ला ढालकर कहती, पातशाह जिसकी वस्त तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, फिर अगली पंक्ति भी पढ़। माता पढ़ती है, फिर उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं, आप दोनों पति पत्नी ने गुरु नानक की इन दोनों पंक्तियों पर पहरा दिया है ना, गुरु नानक की वाणी को कमाया है ना, फिर आगे की दोनों पंक्ति जो है वो दात आपकी झोली में डालते हैं। आपका एक पुत्र गया, अब आपके घर 4 पुत्र होंगे। अब आपके घर 4 पुत्र होंगे। और कहते हैं आज वो साध संगत, वो जथेदार और उसकी पत्नी बड़े खुश। तो साध संगत जी जो वाणी के ऊपर चलते हैं, वाणी पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, जिन भय अदब न वाणी धारा, जानो सो नहीं सिख हमारा। वो मेरा सिख ना पहले था, ना आज है, ना कभी आगे ही होगा, जिसके अंदर वाणी के प्रति भय नहीं है, वाणी के प्रति सत्कार नहीं है, क्योंकि ये वाणी गुरु नानक का रूप है। आओ साध संगत जी, समा समाप्त है, सारे मिलके पढ़ो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन संगत मैल भरी जे जियो, बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो। सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो। साध संगत जी 2 मिनट और लूंगा, मैं माफी चाहूंगा। हमारे बिहारी भैया और दादा घनश्याम दास जी के सहयोग से, इनके उपराले से दास यहाँ पहुंचा और ऐसी प्यार वाली संगत का दर्शन हो रहा है। ऐसी प्यार वाली रूह हमारे वकील दादा, उनके परिवार का दर्शन हो रहा है। जब रास्ते में आ रहे थे तो बिहारी भैया बता रहे थे कि दादा की ही परछाई, दादा के सुपुत्र अभी कुछ समय पहले जो गुरु नानक की संगत की सेवा करते करते और जोत फिर गुरु नानक में जा विलीन हुई, गुरु नानक के चरणों में जा विराजे। और साध संगत जी ये पक्की बात समझना कि जो सेवा करते हैं, जो नाम जपते हैं ना, वो कहीं और नहीं जाते, वो गुरु नानक के चरणों में ही जाते हैं। ऐसे हमारे पूरण जी
जिनका नेम था, ये बता रहे थे कि अमृत वेले साईं कंवर राम जी के स्थान पर रोज निताप्रति वो हाजिरी भरते थे, संगत को प्रेरणा देते थे। साध संगत जी दादा की ही परछाई, तो साध संगत जी गुरु नानक के आगे यही अरदास है कि उन्हें सदैव काल के लिए अपने चरणों में निवास बख्शना। बेशक वो हैं तो आपके चरणों में ही, पर बादशाह उन्हें सदैव काल के लिए अपने चरणों में निवास बख्शना। और साध संगत जी गुरु से यही अरदास है कि हमारा भी ऐसा नितनेम बन जाए कि हमारा भी यह लोक सुखी पर लोक सुहेला हो जाए। आओ सभी मिलके ये पंक्ति पढ़ो। समाप्ति। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन भागा बिन संगत मैल भरी जे जी, बिन संगत मैल भरी जे जियो। संगत मैल भरी जे जियो। एक बार बिना रिधम के सारी संगत ये पंक्ति पढ़ो। पता नहीं किसके सदके आज हमारे गुनाह भी बख्शे जाएं, हमारी भी हाजिरी गुरु नानक के दरबार में लग जाए। सारे मिलके पढ़ो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन संगत मैल भरी जे जियो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जे जियो। तो साथ संगत जी मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे बिहारी भैया जी, हमारे दादा घनश्याम जी, हमारे वकील दादा जी, डॉक्टर साहब जी, कि जिन्होंने दास को निमाणी सी बेनती, छोटी सी बेनती पर आप संगत के दर्शन करवाए। आगे भी जब गुरु नानक साहब कृपा करेंगे फिर कीर्तन द्वारा आप संगत की सेवा करेंगे। इतनी सेवा परवान। आज 8 से 9:30 बजे तक पिरामिड सिटी में गुरु नानक शाह दरबार में यानी झूलेलाल पार्क के सामने भी भाई साहब जी का कीर्तन है 8 से 9:15 बजे रात को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद हम साहब, भाई साहब के धन्यवादी हैं आनंद साहब, जो कीर्तन सुनाया है। खत्म लगे खत्म माने हम भाई साहब ने अरदास करते हैं कि वो अरदास करें बहुत गुरु नानक आनंद साहब पढ़ना नहीं। सब हो करें भाई साहब। मैं दादा को 15 साल के बाद मिल रहा हूँ। दादा 15 साल पहले हमारी नवसारी में आए थे संगत के साथ। पूरे 15 साल हो चुके हैं और तब भी वहां पर संगत को ऐसे जपजी साहब के साथ जोड़ा था। रात का दीवान था। रामकली महला तीजा अनंत एक ओंकार सदगुरु प्रसाद।
आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सैती मन मझिया वदाइया राग रतन परिवार परियां शब्द गावण आईयां लोक गाओ हरि तेरा मंजनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरिया तू सतारो नाले हर नाल रातों मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करे तेरा कार सत सवारना सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सतारो नाले साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे घटा तेरे सत्य है जिससे सुकारे सदा सपत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम लिंके मन वस्या वाजे सतगनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे सच नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरविटो जिते आई वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो सच नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द घर सभागे शब्द वाजे कल्ला जित गदारिया पंचदूत दुर्वास कीते काल कंटक मारया करम पाया तुझन को से नाम मार के लागे कहे नानक तंसक हो आतित घर अनहद वाजे अनंत सुनो मत भाग्यो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाणी संत साजन भय सर से पूरे गुर ते जाने सुनते पुनित कहते पर सतगुर आया भरपूर बिन वंदना ने गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु श्लोक पौण गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगल जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल नानक ते मुख उजले खेती छुटी नाल जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल नानक ते मुख उजले खेती छुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बोल गुरु नानक देव की बोल गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय। बोल गुरु ग्रंथ साहिब की जय।